हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे साइंस में, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमें देखना है कि व्हाट इज मैटर और मैटर से रिलेटेड टर्म्स देखने हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर के स्टेट्स क्या होती हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर। ठीक है, इसको समझने से पहले अपन ऐसा करते हैं, कुछ अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं। अगर आप आसपास देखें तो अभी आपके पास मोबाइल होगा, आसपास आपके आसपास आपके पेरेंट्स, आपका बेड, आपकी टेबल्स, फैन, ट्यूबलाइट्स, ये सब दिख रहे होंगे आसपास, है ना। और भी चीज़ें हो सकती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। तो आप देख रहे हैं आपके आसपास अलग अलग तरह की चीज़ें दिख रही हैं, जिनके साइज़ अलग है, जिनका शेप अलग है, जिनका कलर अलग है। तो अलग अलग तरह की आपके पास चीज़ें दिख रही हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें। आप ऊपर देखें आसमान में तो सन्स हैं, स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी आपको इनफाइनाइट चीज़ें दिख रही हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को ही मैटर बोल दिया गया है। ये सारी चीज़ों के लिए एक वर्ड यूज़ कर दिया और वो है मैटर। नहीं आया समझ में? देखो, मैटर की जो डेफिनेशन होती है उससे और क्लियर हो जाएगा। मैटर की डेफिनेशन ये कहती है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और उसने कोई जगह घेर के रखी है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, उसको मैटर बोल दो। कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, कुछ वजन होना चाहिए और उसने कोई जगह भी घेर के रखी हो, विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, इसको बोलते हैं मैटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका फ़ोन है, तो फ़ोन का कुछ मास होगा कुछ मास, ठीक है, 100 ग्राम 150 ग्राम कुछ मास होगा उसका, ठीक है। और उसने कोई जगह भी घेर के रखी होगी, आप उसको टेबल पर रखोगे तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके पास टेबल है, तो टेबल का कुछ मास होगा, अब आप उसको रूम में रखोगे तो कोई जंगल घेर के रखेगी, ठीक है। तो ये टेबल हो गई। और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कोई एनिमल है, एनिमल ले लो, ठीक है ना। मान लो आपने कैट पाल कर रखी है, तो कैट है तो उसका कुछ मास होगा, ठीक है। और उसने जहाँ पे भी वो रहेगी तो वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। तो कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई भी करे, उसको बोलते हैं मैटर। जैसे भाई कोई आदमी आया, उसने बोला यार मेरे हाथ में एक चीज़ है, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये मैटर है कि नहीं है। तो हम आपसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे यार ये बताओ पहले कि तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है उसके पास कुछ मास है और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है या नहीं है। अगर हाँ तो भाई मैटर है। वो आया, उसने कहा कि भाई एक चीज़ तो है लेकिन उसका मास भी नहीं है और उसके पास कुछ स्पेस भी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, भाई तुम्हारे हाथ में कोई चीज़ ही नहीं है, यानी कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, बस याद क्या रखना है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको बोलते हैं मैटर। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले मैटर की, कि व्हाट इज मैटर, मैटर होता क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे डेफिनेशन, एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी चीज जिसके पास, पहली चीज क्या होती है, मास हो, एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, ऑक्यूपाइज सम स्पेस। दूसरी चीज क्या है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना। दो चीज होनी चाहिए, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए मैटर होने के लिए, भाई मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। एग्जाम्पल देखें अपन, क्या ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल आपके आसपास अभी जैसे बहुत सारी चीजें मैंने गिरा दी, आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही है ना, आप उन सबको मैटर में काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेते हैं वाटर, ठीक है, वाटर ले लो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल वाटर। तो हमें चेक करना है कि मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वाटर लिया, ठीक है, तो वाटर में कुछ वेट होता है, कुछ मास होगा, ठीक है, वाटर का मास है। और आप वाटर को कहीं रखोगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, भाई बॉटल पे रखोगे तो बॉटल की कोई जगह घेरेगा ना, तो वाटर के पास मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया। दूसरी चीज अपन ले लेते हैं, जैसे अभी अपन ने ले लिया पेन, ठीक है, पेन ले लिया, तो पेन कुछ मास होगा, 10 ग्राम 20 ग्राम मास है और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। अपनी टेबल पे रखा तो कोई जगह घेर ली उसने, तो पेन भी क्या है, हमारा मैटर है। इसके अलावा आप देख लो, प्लांट्स देख लो, आपके आसपास जो भी प्लांट्स दिख रहे हैं ये सब भी मैटर है। प्लांट्स कुछ उसका वेट होगा, कुछ मास होगा और उसके आसपास उसने कोई जगह अपनी घेर के रखी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप थोड़े बड़े लेवल पे जाओ तो सन
बहुत बड़ी जगह घेर के रखी है उसने, काफी बड़ा है, और उसका कुछ वजन होगा, बहुत ज्यादा वजन होगा, कुछ बहुत ज्यादा उसका मास होगा, तो ये भी आपका क्या है, मैटर है। इसके बाद आपके स्टार्स, क्या ये मैटर है कि नहीं? अरे बिल्कुल, इतना मास होगा उसका, बहुत ज्यादा मास, और स्टार भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत ज्यादा जगह घेर के इन्होंने भी रखी होगी। तो एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अच्छा, क्या एयर जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गया, जिसको हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्या ये मैटर होगा कि नहीं होगा? जरा सोच के देखो, क्या ये मैटर होगा कि नहीं होगा? एयर भी मैटर है होती है, क्योंकि एयर भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे आप जिस रूम में हो, इस रूम में हर जगह एयर है, तो एयर ने भी जगह को घेर के रखा है, तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। और एयर का भी मास होता है, कम होगा, हो सकता है बहुत कम हो, ठीक है, कंपेयर टू आपका जो भी वाटर का मास है, कंपेयर टू जो भी प्लांट्स का मास है, हो सकता है कम हो, लेकिन एयर के पास जगह घेर के रखती है, एयर भी जगह घेरती है, और दूसरा उसके पास मास भी होता है। जैसे अपन देखें, अपन जैसे अगर चेक कैसे करेंगे कि यार कि एयर का मास है या नहीं है, या एयर ने जगह घेरी है कि नहीं, देखो। जैसे मान लो बलून ले लो, ठीक है ना, अपन मार्केट से बलून लाए, और उसको अभी अपन ने इन्फ्लेटेड बलून है, अपन उसको फुलाए नहीं अभी, है ना, तो अभी बलून ऐसा रखा हुआ है, ऐसा मुरझाया हुआ एकदम, ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ रखा हुआ है बलून। अब इसके अंदर आप जैसे ही ब्लो करोगे तो अंदर क्या जाएगी? एयर। तो एयर गई तो बलून का साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर एयर गई ना, तो एयर ने जगह घेर ली। तो पहली चीज, एयर ने भाई स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये तो समझ में आ गया, स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरा, क्या मास है कि नहीं है, चेक कर लो। एक काम करो, पहले ये जो बिना मतलब ऐसे आप जो मार्केट से बलून लाए थे उसका मास मेजर कर लो, ठीक है। लेट सपोज उसका मास आया कितना, 10 ग्राम। कितना आया? 10 ग्राम। 10 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अपन ले लेते हैं 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम है। अब आपने उसको एकदम फुलाया तो थोड़ा सा वो ऐसा बड़ा हो गया, मान लो ऐसे सर्कल शेप में आ गया। अब उसका आप वेट कर लो, उसका मास मेजर कर लो। तो लेट सपोज उसका आपने मास मेजर किया और वो आ गया 5.2 ग्राम। पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 5.2 ग्राम। यानी ये जो 0.2 ग्राम आया है ना, ये क्या है? उसका मास। 0.2 ग्राम किसका मास है? एयर का। पहले एयर नहीं थी, पहले एयर आई, तो एयर आई तो बलून बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि एयर ने कोई जगह घेर ली होगी, तो स्पेस और दूसरा मास आया ना, पहले 5 था, अब कितना हो गया? 5.2 ग्राम। तो इसका भी मास होता है। तो आपके आसपास जितनी भी न्यूमेरस चीजें दिख रही हैं, आप सबको मैटर में काउंट कर सकते हो, ठीक है। आप तो इनफाइनाइट एग्जांपल्स दे सकते हो। आपके पेरेंट्स को मैटर में गिन लो, अपने आप को मैटर में गिन लो, जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डोर, विंडोज, जो भी चीज आपके आसपास दिख रही है वो सब मैटर है। याद क्या रखना है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, इसको हम बोलते हैं मैटर। अच्छा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैटर होता है वो बना होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल से। मैटर के बारे में 2 पॉइंट्स देख लिए कि मैटर होता है क्या, मैटर के एग्जांपल्स क्या होते हैं। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है ना, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन पार्टिकल्स को बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तो उसका नाम अपन एटम दे देंगे, लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कैसे पता चलेगा कि कैसे बने? हमें कैसे पता चलेगा कि वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बने कि नहीं बने? देखो क्या करो, आप ये लो, एक मान लो वुडन का पीस, ठीक है। तो पहली चीज क्या करो, वुडन की पीस को लो, एक वुडन का एक टुकड़ा ले लो छोटा सा, और उसको माइक्रोस्कोप में जाके देखो अंदर। तो माइक्रोस्कोप में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे पार्टिकल्स चिपके आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, इसको बाहर निकाल के लाओ। यही जो पार्टिकल है, इसी को क्या बोलना है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरे सिंपल मतलब ये है कि जो मैटर है ना, वो एकदम से ऐसा बड़ा नहीं होगा। जैसे टेबल है, तो टेबल कैसे बनी है? लकड़ी से बनी है सब, और लकड़ी का जो लकड़ी के पीस से बनी होगी। अब लकड़ी के पीस को जब आप तोड़ते जाओ और एक लेवल आएगा, एकदम आप तोड़ ही नहीं पा रहे, एकदम फाइन पार्टिकल मिल गया है। वो जो फाइन पार्टिकल है ना, उससे मैटर बना है। जैसे ये चौक है,
चौक को अगर आप तोड़ते जाओगे तो हाफ और तोड़ते जाओगे, उसकी हाफ तोड़ते गए तो एक लास्ट में एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा ना। तो हर मैटर को आप जब तोड़ते जाओगे तो उसके अंदर घुसते जाओ तो एक सबसे स्मॉल पार्टिकल मिलेगा और उसको बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हर मैटर के आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पे जा सकते हो। तो हर मैटर जो है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आ गया समझ में? चलो तो मैटर के बारे में कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट। पहले मैटर, दूसरा एग्जांपल, और तीसरा मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब हम मैटर के जो पार्टिकल हैं उनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना, जिनको नाम दिया है, उनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। किसकी देख लेते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। जो भी हमारे पास पार्टिकल्स आए ना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम। दे हैव स्पेस इन बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मान लो एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस है, सब चिपके एकदम तो नहीं होंगे, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी आपको, है ना। अब वो डिपेंड करेगा कि वो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन अपन उसकी बात नहीं कर रहे। अभी तो अपन जनरल बात कर रहे हैं कि मैटर का एक पार्टिकल, ये मैटर का दूसरा पार्टिकल, बीच में क्या है? स्पेस है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि सर स्पेस है या नहीं है? देखो मैं क्या करो, आप ले लो वाटर। क्या ले लो? ये ले लिया आपने बेहतरीन वाटर, ठीक है, और इसमें डाल लो आप शुगर, ठीक है। तो वाटर ले लिया, उसमें डाल दिया शुगर, अपन बनाएंगे शरबत, ठीक। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? शुगर का सॉल्यूशन। क्या जाएगा? ये अच्छे से आपने शुगर लिया और बेहतरीन स्टेयर कर दिया, और यहाँ पे आपको मेरा शुगर सॉल्यूशन, शुगर का सॉल्यूशन मिल गया। सुनो ध्यान से, अब इस शुगर सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखोगे तो क्या इसमें शुगर के पार्टिकल दिखेंगे क्या? नहीं, कहाँ दिखेगा? आपको एकदम शुगर लिया और अच्छे से एकदम मिक्स कर दिया आपने, तो शुगर के पार्टिकल्स तो नहीं दिख रहे हैं। तो वो शुगर के पार्टिकल्स क्या गायब हो गए? नहीं, शुगर के पार्टिकल्स गायब तो नहीं हुए, क्योंकि हम अगर इसको टेस्ट करके देखेंगे तो इसका जो टेस्ट आएगा वो स्वीट आएगा। मतलब शुगर तो है और वाटर भी है, लेकिन शुगर गया कहाँ? शुगर कहीं तो गया है ना। देखो अब ध्यान से, शुगर गया कहाँ? उससे अपन को समझ में आ जाएगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप झांक के देखोगे तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ इस तरह से बैठे हैं, तो बीच में जगह है, यहाँ पे डिंग 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 जगह है। अब आपने डाली शुगर, जैसे शुगर डालोगे ना तो शुगर इसके बीच में आके बैठ जाएगी, ये इसके बीच में आके बैठ गई, ये इसके बीच में, ये इसके बीच में, और ऐसे इसके बीच में। तो आपको शुगर दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि पार्टिकल्स जो थे ना वाटर के, उनके बीच में स्पेस थी, वो आके इनके बीच में बैठ गई। अब आपको दिख ही नहीं रहेगा। तो इससे हम ये समझ में आ गया कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, कोई दूसरा पार्टिकल आके बैठ सकता है। इससे आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल से। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा पॉइंट लिखते हैं प्रॉपर्टीज में, और वो है, क्या लिखते हैं? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख सकते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वो कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, मतलब एक जगह रुके नहीं है। तो पार्टिकल को लिया आपने, और अगर आपने ध्यान से माइक्रोस्कोप में देखा तो एकदम नाचे जा रहे हैं ज़िगज़ैग फैशन में, कहीं ना कहीं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे पार्टिकल जो है ना घूमते जा रहे हैं, तो बैठे नहीं है वो। जैसे भाई आपको टीचर छोड़ के गया, क्लास दे रहा था, जैसे क्लास से टीचर गया, आप लोग नाचना शुरू कर दिए, ऊपर नीचे इधर आगे पीछे, वैसे पार्टिकल ये हमेशा एकदम मूव करते रहते। और जो चीज भी मूव करती है, ध्यान सुनेंगे, जो चीज भी मूव करती है उसके पास एक एनर्जी होती है। जो चीज भी मूव करती है ना, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, आप अगर चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, पार्टिकल चल रहे हैं, तो उनके पास एक एनर्जी होती है। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई भी चीज मूव कर रही है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह, तो वो मूव करते रहते हैं। उनके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। पता कैसे चलेगा कि मूव कर रहे हैं? पता कैसे चलेगा कि भाई आपने बता दिया तो हमने मान लिया सर ऐसा कौन होगा? तो पता कैसे करो? आप क्या करो, आपके रूम में परफ्यूम की बॉटल लाओ, ठीक है, परफ्यूम की बॉटल लाओ और यहाँ से आप स्प्रे करो, एक पॉइंट से सिर्फ स्प्रे करो। परफ्यूम की बॉटल लाए और आप, मान लो आपका ये रूम है, रूम में एंटर हुए और डोर पे आपने स्प्रे किया, तो क्या जो परफ्यूम की स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी? हाँ या ना? भाई पूरे रूम में आ जाएगी। पूरे रूम में स्मेल क्यों आ गई? भाई आपने तो विंडो के पास मारा था, पूरे रूम में क्यों आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि जो स्प्रे के जो पार्टिकल्स थे ना, वो तो मूव कर रहे थे। स्प्रे में क्या है? पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, वो पार्टिकल्स निकले और ये पूरे रूम में
फैल गए। क्यों फैल गए? क्योंकि वो मूव कर रहे थे। तो पूरे रूम में जब फैल गए तो हमें स्मेल आ गई। समझ गए? तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और दूसरा मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट ले लेते हैं मैटर की प्रॉपर्टी का, और ये होता है जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनमें आपस में दोस्ती होती है सब, तो हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है, पता कैसे चलेगा सर के लोग हाथ पकड़ के बैठेंगे।